सॉरी मैं सबकी बात काट रहा हूँ। ऐसे मैंने सिर्फ एक चीज चाहता था कि मैं यहाँ से ना लोग वो नॉलेज में अपनी ले जाएं। ये तो हमारी एक अच्छी डिस्कशन है, इससे भी फायदा हुआ होगा इंशाल्लाह। लेकिन एक चीज है जो, क्योंकि अब हम कुरान पढ़े, मैं चाहता था और तरफ भी जाए डिस्कशन, लेकिन पता नहीं अभी हमें वक्त मिलेगा कि नहीं। बस एक ये चीज समझ लें, क्योंकि वो बात शुरू वहां से हुई थी। आपने कहा था कि वो शख्स जो है वो एथिस्ट है और वो कहता है कि ये वो बिल्कुल। इसके ऊपर ना मैं सिर्फ कुरान का क्लेम आपको बता रहा हूँ। कुरान का क्लेम क्या है और कुरान को हम साबित कैसे करते हैं। कुरान के ना सिर्फ तीन क्लेम्स हैं जो मेरे भी जहन में आए हैं, ठीक है, जिसके ऊपर रिसर्च अभी थोड़ी सी भी रिसर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी ये चीजें। ये वो चीजें नहीं है जिसमें बड़ी इंडेप्थ जा रही है। तीन क्लेम कुरान के। सबसे पहला जो क्लेम है ना, जिस पर से हम कहते हैं कुरान हक है, कुरान अल्लाह की किताब है, इसके ऊपर तीन क्लेम है। एक क्लेम है कार्बन डेटिंग वाला क्लेम, कि जिससे हम कहते हैं कि जो सबसे पहले उसका नुस्खा पड़ा हुआ है ना, उसके अंदर जितनी कार्बन एक्यूमुलेशन हुई है ना, इससे ये साबित होता है कि कितने साल पुराना नुस्खा है, 1200 साल पुराना है या जितने भी साल पुराना। उसको अगर हम कंपेयर करें आज के नुस्खे से, तो एज इट इज एक जेर जबर का फर्क है। ये पहला क्लेम है और ये बहुत हद से ज्यादा बड़ा क्लेम है, बड़ा क्लेम नहीं। ये एक क्लेम है जिसमें से हम कहते हैं कुरान बना के उसके नुस्खे पड़े भी, एक टर्की में और एक गालिबन स्पेन में कहीं हो रहा है, वो पड़े हुए वहां पर। एक सबसे पहला क्लेम ये। दूसरा जो सबसे बड़ा क्लेम है ना कुरान का, क्यों हम कहते हैं कुरान बनाते हैं, वो है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस। उनकी जात जो है वो क्लेम है कि वो ही वाज नॉट अ लर्नेड मैन, येट एक पर्सन, अरब में रहने वाला एक शख्स जिसके ऊपर ये भी क्लेम है कि वो लर्नेड भी नहीं थे। इतनी माइंड बॉगलिंग किस्म की बातें कहां से आती जा रही हैं ये बिल्कुल। कि तुम ऊंट को देखो, तुम उसको नहीं देखते, तुम क्या उन दो रेवाओं को नहीं देखते जो आपस में मिलते हैं पर उनका पानी नहीं मिलता। वही समंदर में नहीं गए और वो ये क्लेम है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये वो शिप का सफर नहीं किया। एग्जैक्टली ये सारी, हाँ एग्जैक्ट, ये उस पे ये हम पॉइंट उठाते हैं। ये सारे मुस्लिम क्लेम है, आपको बता रहा हूँ। ये दो क्लेम है। तीसरा जो क्लेम है ना कुरान के ऊपर, ये एक दो क्लेम तो मैंने आपको बता दिया। एक उस नुस्खे का क्लेम जो पुराने से अब तक सेम है। दूसरा नबी अलैहिस्सलाम की जात का क्लेम कि उनकी जो पाक जात है और वो उनके थ्रू जो कुरान आया, वो एक अनबिलीवेबल बात है कि एक ऐसे शख्स से उन ज्योग्राफिक्स में रहते हुए ये आ ही नहीं सकती, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। तीसरा क्लेम ये कि ये जो बुक है ना, इस बुक के अंदर एक तो ये चीज कहते हैं कि रिफ्यूट नहीं हुई अभी तक, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हमने लॉजिकली रिफ्यूट कर दिया हो कि ये बात लॉजिकली इनकरेक्ट है, ये बात कैसे इसमें आ रही है। एक चीज तो ये। दूसरी बात ये है जो मैं जिस तरफ मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों को पूरा जोर है हम लोगों को डायरेक्ट करें। यार देखो बात क्या है कि इस किताब के अंदर हम कहते हैं कि यार अब साइंस ने ये प्रूव कर दिया, देखो इसके अंदर ये भी था। हम ये कह रहे हैं कि हम प्रेसिडेंट्स ले नहीं रहे, हम फॉलो कर रहे हैं। कोई प्रेसिडेंट सेट करता है, हम कहते हैं अच्छा देखा ना इसने कर दिया। हम जब उस किताब के अंदर हैं वो बातें, आपके सामने प्रेसिडेंट आ गया ना, भाई इस किताब के अंदर ऐसी बातें होती हैं, बाद में कोई प्रूव करते फिर हम कह देते हैं। एक चीज। दूसरा क्लेम मैंने आपको तब बताया, अली इब्न अबी तालिब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, उन्होंने हमारे सामने एक्चुअल लिखी हुई रवायत के अंदर कहते हैं मुझे जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते। यार ये बहुत मुश्किल बात है ना, हम रुकते नहीं है। मैं कह रहा हूँ परेशान है, हम रुकते नहीं बातों पे। ये दुनिया जानने की मुश्किल तरीन बातें हैं। अब ये किताब के अंदर ये तीसरा जो क्लेम है ना, वो ये है कि इसके अंदर ऐसी बातें हैं जो अभी तक रिफ्यूट नहीं हुई, और वो तब जब जिस टाइम वो बातें हुई थी उसके बाद अब अगर हम देखें तो वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, वो वाली बात है। तो ये तीन बेसिकली क्लेम है इस किताब के। ये हमारा पॉइंट है। मतलब हम जो क्लेम इन शॉर्ट में वो कहना पड़ेगा कि हमारा जो मुसलमानों का क्लेम है ना, जिसको एसेंस समझ आया इस्लाम का, और यही जो पढ़ने वाले समझने वाले लोग ये कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम का जो मिरेकल था ना, वो था उनका आसा। वो आसा मारते थे और उनका जो मिरेकल था वो था ये वैसा, ऐसे करते थे और रोशन हो जाता था, ठीक है। उस तरह ईसा अलैहिस्सलाम का क्लेम था कि मुर्दे जिंदा करते थे। इस तरह दीगर अंबिया के बहुत बड़े बड़े जो है मौजूद हैं। मेरे जो नबी है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका जो मिरेकल है वो कुरान है। हम इस बात को, इस ग्रेविटी नहीं है ना, मैं अल्लाह की कसम ना मैं बता पा रहा हूँ जिस बात की ग्रेविटी है, और ना हम उस तरह अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि ये किताब का ये मिरेकल है। ये जो किताब मेरे पास है, मेरे घर में पड़ी हुई, सबके पास पड़ी हुई, मौजूद पड़ा हुआ हमारे पास, हम उस मौजूद को खोल नहीं पा रहे। सिर्फ ये प्रॉब्लम उस जमाने में की थी बातें, जो मुस्लिम साइकोलॉजी है वो भी बता दी गई कुरान। यही तो कह रहा हूँ आपको, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम समझ नहीं रहे कि नबी अलैहिस्सलाम का, ये मेरी बात समझो, आप समझ रहे हो। नबी अलैहिस्सलाम का मौजूद सबसे बड़ा मौजूद उनका कुरान है। उन्होंने कुरान दिया वैसे मौजूद। अब और ये आप चेक करो, मैं इसकी